सेशन को हमने यहाँ पे किया है 5 रीजंस में आपको दूंगा कि क्यों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन करना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे रीज़न दिया कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कैसे बनाना है, ये पहला पार्ट है, इस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं किस तरीके से विनिंग माइंडसेट आपको डेवलप करना है, मतलब अपना माइंडसेट कैसे आपको विनिंग माइंडसेट, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में लोग होते हैं जो विनिंग माइंडसेट के लिए काम करते हैं। जैसे हमने बोला कि एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब एक विनिंग माइंडसेट आपको अपना लाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पर्सनल ब्रांड। आप लोग जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें अपना प्रेजेंस कैसे बनाना है, कैसे लोग आपके पास आए, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ब्रांड। आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा ब्रांड की, वो ब्रांड बन गया है, या उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या किसी एक्टर की आप देखते हैं कि उसकी मार्केट में ब्रांडिंग है, या बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ आते हैं या आप प्रोग्राम देखते हैं जिसमें ब्रांडिंग की बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है कि किस तरह से लीडरशिप स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, और अच्छे आप लीडर बनेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बता पाएंगे कि आपने क्या सीखा। ये लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है। इसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग की जाती है और व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा, मनी मैनेजमेंट के ऊपर छोटा सा है, आपको टिप्स देंगे किस तरह से गाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले जो आज का सेशन है वो है ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, मतलब किस तरीके से अपने ऊपर काम करें। तो जब भी हम अपने ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको जानना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या स्किल्स हैं और किन चीज़ों पे काम करना है। जब आपको ये पता होगी कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को बोलने में डर लगता है, किसी को लोगों से मिलने में डर लगता है, किसी को पब्लिक प्लेस में जाने से डर लगता है, सबके अलग अलग डर होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डर होता है वो बोलने का डर होता है। मोर देन 90% पीपल जो है वो बोलने के डर से डरते हैं, कि 90% लोग डरते हैं कि किस तरीके से बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती है। इसके बाद आता है डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता होगा, मतलब कहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए भोपाल है, ये इंदौर, ये भोपाल इंदौर है। अब मैं आपका जो सेशन लेना है वो मैं इंदौर से भोपाल आया हूँ, तो ये डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में मुझे चलना होगा तब मैं आके भोपाल आऊँगा। इसका पर्टिकुलर एक रूट होगा, एक रोड होगी, उसके लिए किस बस में बैठना है या किस कार से आना है या स्टेशन से आना है, रेलवे स्टेशन से आना है आपको या प्लेन से आना है, ये डिसाइड करना है आपका मोड है। लेकिन एक उसका पाथ होगा, उस पाथ पे आप चलेंगे तभी आप भोपाल पहुँचेंगे, मतलब आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप कहीं पहुँचेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं टिकट कहाँ की लेनी है। अगर मैं भोपाल, मैं मान लीजिए मैं इंदौर में हूँ, उसने पूछा कहाँ जाना है, मेरे को बोला कहीं नहीं, पता नहीं, बस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ले जाओ, तो वो कहीं पहुँचाएगा क्या, मेरे को कहीं नहीं पहुँचूंगा। लेकिन मैं बोलूँगा मेरे को भोपाल का टिकट चाहिए, तो क्या होगा, मेरा क्लियर हो गया गोल कि मेरे को कहाँ जाना है, तो वो मेरे को भोपाल की टिकट देगा। उसके बाद उसका चार्ज पूछेगा और मैं पे करूँगा, और टिकट लेके मैं जिस दिन मेरी बस होगी उस दिन मैं बैठूंगा और मैं इंदौर से भोपाल आ जाऊँगा। तो आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद होता है मोटिवेशन। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आप मोटिवेट रहेंगे, मतलब आपको पता है आपको कहाँ जाना है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं कि लाइफ में क्या करना है, या आफ्टर कॉलेज कौन सी जॉब मिलेगी नहीं पता, उसके बाद जॉब लग जाती है तो शादी कब होगी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि क्या करना। लेकिन आपका अगर गोल क्लियर है, जैसे इस एग्जाम्पल में भोपाल इंदौर आपका गोल क्लियर था कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको मोटिवेशन लगे। जैसे मेरे को मोटिवेशन था कि मुझे 2 दिन बाद सेमिनार देना है और भोपाल के लोगों से मिलना है, तो एक मोटिवेशन फैक्टर था कि 2 दिन बाद मैं वहाँ पहुँचूंगा और लोगों को हेल्प करूँगा। तो क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर है, इसलिए मोटिवेशन भी आएगा। इसके बाद जो पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप लोग ने सुना होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। कोई भी आप काम करते हो, अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए करते हो, तो हमेशा पॉजिटिव थिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक हिंदी में कहावत है कि दिमाग के 2 तरीके से दिमाग सोचता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हमारे माइंड में सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो हो सकता है कि चीज़ें आने वाले टाइम में नेगेटिव हो, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने के लिए वो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है आने वाले टाइम में, तो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। मान लीजिए कोई मुसीबत आने वाली है लेकिन आप पॉजिटिव उस मुसीबत के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बादल है, क्लाउड है, एकदम से बादल फट जाता है। जैसे उत्तराखंड में आपने सुना होगा बादल फट जाता है तो बहुत सारे लोग की जानलेवा आ जाते हैं। मान लीजिए पानी के अंदर बहुत है और आप यहाँ पे खड़े हुए इंडिविजुअली, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है तो या तो आप खड़े रहेंगे और पानी आएगा आपको बहा के ले जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको पता चल गया है कि
पानी बहुत तेज आने वाला है, आसपास अगर आप हैं तो आप ऐसी एक प्लेस पे जाएंगे आप जहाँ पे सेफ हो थोड़े से, जहाँ पे पानी कम आए आपके पास और आपकी जान बच जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसके लिए आपने लीजिए अपने आप को सेव कर लिया। मतलब मान लीजिए कि अम्ब्रेला मतलब छाता होता है, जैसे हम छाता लेते हैं, क्यों लेते हैं, बरसात में भीगे ना। तो वो छाता क्या है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपको पता है कि बारिश आएगी तो मैं छाता खोल लूँगा, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड है, तो आपको पॉजिटिव। नेगेटिव आदमी क्या होगा, जैसे ही बादल फूटेगा तो उसको मन में क्या आएगा, अब मेरे पास लाइफ में तो कोई ऑप्शन नहीं है, या मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं, तो ये सारे उसके दिमाग में आने लगेंगे। लेकिन पॉजिटिव आदमी होगा वो दूसरों को भी हेल्प करेगा, मतलब खुद भी जान बचाएगा, दूसरों की भी जान बचाएगा, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। नेगेटिव आदमी है घबरा जाएगा कि क्या करना, और दूसरों को भी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं खुद सोच के कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आसपास के लोग भी सोचने लगते हैं अब क्या होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे और लोगों को बोलोगे कि नहीं कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, तो आसपास के लोग भी आपके साथ वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप हर प्रॉब्लम के या हर सिचुएशन के अंदर नेगेटिव ही रहेंगे आप, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी आ रही है तो आप उसके अंदर नेगेटिव होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे कि आप उनको जाके कुछ अच्छा बताते हैं कि मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी, एक अच्छी कंपनी की शर्ट खरीदी, किसी फ्रेंड को दिखाने गए, तो सामने वाले ने बोला यार कलर अच्छा नहीं है, तेरे पे अच्छा नहीं लगा, उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली आपको नेगेटिव पॉइंट बता दिया। तो अब आपने सोचा यार मैंने इतने खर्चा किया, 4-5 हज़ार का ब्रांड की शर्ट लिया, इसने ये नहीं बोला कि ये शर्ट अच्छी है या अच्छा लगेगा, उसने डायरेक्टली क्या बोल दिया, आप कलर अच्छा नहीं लगेगा, आपको सूट नहीं करेगा, मतलब उसने क्या नेगेटिव पॉइंट कोट कर दिया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले नेगेटिव पॉइंट कोट करते हैं, उसके बाद वो जाके किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं। तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा वो नेगेटिविटी दिखते हैं। कोई अच्छी चीज़ भी होती है उसमें भी वो नेगेटिव पॉइंट दिख रहे थे। जैसे आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी जो हो सकता है कि आपको अच्छी लगती है, लेकिन कई रिव्यूज़ होते हैं जो वो नेगेटिव बताते हैं कि मूवी अच्छी नहीं देखना चाहिए, या 1 स्टार है 2 स्टार है, लेकिन कुछ लोग उसी मूवी को 4 स्टार 4.5 स्टार देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के तो अच्छी चीज़ को भी आप बुरा बताएंगे मार्केट में, तो आपको नेगेटिव एटीट्यूड चेंज करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके बाद है कि आपके पास आपको हमेशा इंप्रूव करना है, मतलब खुद पे आपको काम करते रहना है कंटिन्यूसली। इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग आज आए हैं सेमिनार देखने के लिए, इसका मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्रूव होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए आज क्लैप करें, लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप यहाँ पे आए हैं। तो ये शो करता है कि आपने अपनी लाइफ का आधे घंटे का एक समय निकाला है, आप लोग आज यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे। अगर आप 45 मिनट्स मेरा सेशन अटेंड करें तो एक पॉइंट भी ऐसा कुछ आपको लगेगा, और आने वाले 5 साल में अगर आपकी लाइफ बदल जाती है तो आपको लगेगा कि हाँ वो एक पॉइंट मेरी लाइफ सक्सेसफुल बना गया। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे अपने ऊपर तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आता रहेगा। और लास्ट पॉइंट होता है का फाइंडामेंटल। फाइंडामेंटल का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो ऑलरेडी वो काम कर चुका है, क्योंकि आप खुद अगर करेंगे, मान लीजिए आपको ये एक बिल्डिंग बनानी है, आपने आज तक कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा कि ईंटा कहाँ से लाना, गिट्टी कहाँ से लाना, लेकिन ऑलरेडी जो एक बिल्डर है जो ऑलरेडी बिल्डिंग ही बना चुका है उसके पास आप जाएंगे और वो पर्टिकुलर पेमेंट उसको देंगे तो वो आपको बिल्डिंग डेवलप करके देगा, मतलब आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वुमेंस हैं, तो मैं आपको कुकिंग का एग्जाम्पल देता हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट में शेफ़ बनना है जाके, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसने डिश बताई कि ये डिश आपको बनानी है, लेकिन आपको डिश नहीं आती बनानी, तो आप कहाँ जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे उस डिश का नाम, फिर वहाँ पे मधुरिका जी के वीडियो आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी कविता जी के वीडियो आएंगे, उसमें से आप एक वीडियो देखोगे जिसका थंबनेल अच्छा होगा, उसके बाद आप देखोगे हाँ ये डिश अच्छी लगेगी मेरी फैमिली या मेरे बच्चे खुश होंगे इसको देख के। तो आपने क्या किया, आप किसके पास गए, एक एक्सपर्ट के पास गए जो ऑलरेडी पिछले 10 साल से वो डिश बना रहा है। अगर आप खुद से बनाएंगे तो क्या हुआ, डिश हो सकता है अच्छी बने, हो सकता है ना बने, अभी भी चांसेस कम है, लेकिन वीडियो देख के बना रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं। तो आप जो यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, मतलब वो वीडियो पे दिख रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है नमक कम ज़्यादा हो सकता है। मधुलिका जी ने बताया कि नमक कम था, लेकिन आपके खाने में हो सकता है नमक कम मिल जाए। तो ये कब आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली वो डिश बनाएंगे, लेकिन आप किसके पास जा रहे हैं, एक्सपर्ट के पास, तो आपका क्या टाइम बच जाता है। तो आप जैसे आप मेरे पास आए हैं सेमिनार में आपको दे रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसा पॉइंट सुनेंगे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से सीखा है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। आप खुद से सीखेंगे तो आपको 5-10 साल लगेंगे अपनी लाइफ में, तो हमेशा एक मेंटर चुनना है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और इसी का लास्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट का, जिसमें 5 चीज़ें बेसिकली हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअल मतलब आपने देखा कि कई लोग जो होते हैं जो बात करते हैं कि भगवान पूजा करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, इस तरह की जो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको। तो हमको कुछ ना कुछ पार्ट स्पिरिचुअल भी होना चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब सारी चीज़ें आप करो लाइफ में जो भी करना है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए। मतलब उससे क्या होता है, माइंड आपका फ्रेश। जैसे आपने सुना मेडिटेशन, लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं, अपना जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए वो लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब किस तरीके से आप मेंटल आपका स्ट्रेंथ है
वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपको कोई भी कुछ भी बोल दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको पता है कि ये चीज़ सही है तो आपको स्टक रहना है उस चीज़ पे। कई बार आपको आपके जो दोस्त हैं वो ऐसी चीज़ें बताते हैं और आपको पता नहीं कि वो सही है कि नहीं, तो आप उनको फॉलो करने लगते हैं और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको पता चलता है कि उसने आपको सही डायरेक्शन नहीं बताया था। तो आपको अपना माइंड लगाना है और चीज़ें पता करनी है। और लास्ट पॉइंट है कि फिजिकल लेवल, मतलब किस तरीके से आप देख रहे हैं या दिख रहे हैं, उस पर भी आपको मेहनत करनी है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनकी शादी नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं लड़का या लड़की देखने, तो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट। तो फर्स्ट इंप्रेशन में लड़की आती है, चाय लेके आती है, समोसा लेके आती है, तो क्यों लेके आती है? तो सामने वाला एकदम ढोला बैठा रहता है कि हाँ लड़की पसंद आ गई, और वो बात करता है जाके, हाँ अंदर बोलता है मम्मी लड़की पसंद है। तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या गया उसका, कि जो भी उसने देखा कि किस तरीके से उसके अंदर एक माइंड सेट हुआ कि मुझे इस तरह की लड़की से शादी करनी है, तो इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो उस पर भी आपको काम करना ज़रूरी है। मतलब सारी चीज़ें ठीक है, आप जो मैंने 5 पॉइंट बताया उसके अलावा भी आपका जो देखने का तरीका है, जो पहनने का तरीका कपड़ा, उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो चीज़ें आपको जल्दी मिलेंगी।